चल जाता है कि अब मुझे ही इसको गर्भवती करना है, तो वो पूरा फ़ायदा उठाता है और एक दिन अपने बेटे की बहू से, अपने बेटे की पत्नी से बोलता है कि मुझे मालिश कर दो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो भी कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश की रीवा की है। रीवा की जो है वो ये एक सच्ची घटना है। तो जो ससुर होता है, क्या वो अपने बेटे की बहू को गर्भवती करता है या नहीं करता है, और वो कौन सा तरीका अपनाता है जिससे उसके बेटे की बहू गर्भवती हो जाती है। तो ये आप पूरी कहानी लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा, सुनना। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक ही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे। बता दूं दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनाने के लिए मैं आती हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और ज़रूर बताना कि इस कहानी से आपको सीख क्या मिली। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश के रीवा की। मध्य प्रदेश के रीवा में एक परिवार रहता है। परिवार में जो है वो माता पिता हैं और उनकी एक बेटी है। बेटी का नाम सुजाता है और पिता जो है वो मजदूरी का काम करते हैं, और मजदूरी में जो है वो 600 रुपये दिहाड़ी कभी हो जाती है, कभी 500 रुपये हो जाती है, कभी 700 भी हो जाती है, तो कभी होती भी नहीं है। काफ़ी गरीब तबके की जो है वो परिवार है। और अब जैसे जैसे इनकी बेटी बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, तो माँ बाप को फिक्र होने लगती है कि क्यों ना अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देख लें और उसके हाथ पीले कर दें। अब जैसे जैसे ये अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, रिश्तेदार भी लड़की के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अब इनके पास ही एक गांव है। उस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में माता है, पिता है और 2 भाई हैं। 2 भाइयों में जो है वो सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम अशोक है, और जो सबसे जो उससे छोटा है उसका नाम निशांत है। अब ये जो इसके पिता होते हैं, इनको भी चिंता सता रही होती है कि बेटा जो है वो बड़ा हो चुका है, अब इसकी कहीं ना कहीं लड़की दे करके, एक ऐसी लड़की जो उनके परिवार को आगे चला सके, संभाल सके, उसे इसका रिश्ता कर दें। अब जैसे जैसे बातें आगे बढ़ने लगती हैं, सुजाता के घर वालों को ये रिश्ता मिल जाता है और लड़के के साथ जो है वो उस रिश्ते को दिखाया जाता है। लड़के वालों को लड़के को दिखाया जाता है, लड़के को लड़की को दिखाया जाता है। तो दोनों परिवार को लगता है कि एक दूसरे के लायक हैं, क्यों ना यहीं पे रिश्ता कर दिया जाए। अब दोस्तों, क्या होता है कि दोनों परिवारों को एक दूसरे का रिश्ता पसंद हो गया है और रिश्ते की बात भी पक्की हो गई। अब सारी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। अब एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, समय आगे बढ़ता जाता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। अशोक की और सुजाता की आपस में दोनों की शादी हो जाती है। अब सुजाता जो है वो नई नई दुल्हन है, अब उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। वो अपने पति के घर आ गई है, विदाई हो गई है, विदाई का दिन था, और अशोक जो है वो खूब बैंड बाजे के साथ अपनी बहू सुजाता को अपने घर लाता है। जब वो अपने घर पे ले आता है तो जो उसकी पत्नी सुजाता होती है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि उसकी जो है वो पहली सुहाग रात है, और एक घबराहट सी भी हो रही होती है। और इधर ये जो अशोक होता है, जब ये फर्स्ट वेडिंग नाइट इन लोगों की होती है तो ये कमरे में आता है और ये चुपचाप कमरे में आकर के सो जाता है।
लेकिन जो उसकी पत्नी सुजाता है वो उसको देखती रहती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर इसके पति ने उसके साथ वेडिंग नाइट क्यों नहीं मनाई और कुछ बोला भी नहीं। अब ऐसे फिर वो सुजाता सोचती है कि हो सकता है शादी की थकान है, तो इस वजह से जो है वो कुछ उन दोनों के बीच में नहीं हो पाया। अब सुजाता किसी से बोल भी नहीं सकती थी। अब अगला दिन आ जाता है, अगले दिन भी ऐसा ही होता है। अब ऐसा ही होता चला जाता है, तो सुजाता जो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और परेशान होने लगती है। और सुजाता को जो है वो उसके पड़ोस वाली जो है वो महिला एक आती है, और जैसे होता है कि नई बहू की शादी हुई है, बहू को देखने के लिए आते हैं। तो अब जब वो उस बहू को देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बहू तो इतनी सुंदर है और ये लड़का इन लोगों को कहाँ से मिल गया। तो वो उससे आकर के बताती है कि सुजाता, तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, अच्छा बोलता है चालता है। तो सुजाता चुप सी हो जाती है, और जो पड़ोस वाली होती है उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो पड़ोस वाली उसको बता देती है कि तुम्हारी ये दूसरी शादी है और ये मंदबुद्धि है, इसे कुछ भी पता नहीं चलता है और ये इसे किसी भी चीज़ का कुछ भी समझ नहीं है। जब ये अब पड़ोस वाली उसको मना करती है कि वो उसके सास ससुर से ना बताए कि उसने उसको बता दिया है। अब सुजाता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। पड़ोस वाली चली गई होती है। अब आए दिन वो बहुत परेशान रहती है कि बहुत ही गलत जगह उसकी जो है वो शादी हो गई है। अब ना वो अपने माता पिता से बोल सकती है, क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है। अब क्या होता है, जो इसके ससुर और सास होते हैं बहुत ज़्यादा चालाक आदमी होते हैं। इन्होंने इन लोगों को फंसा करके अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। अब ये रोज जो है वो इनके कमरे के बाहर सास ससुर खड़े हो जाते थे कि इन दोनों के बीच में अंदर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक आपस में जो सास ससुर प्लानिंग बनाते हैं कि अब ये सास जो है वो अपने पति को बोलती है कि अब तुम्हें जो है वो इसके साथ पत्नी की तरह रहना होगा और इसे गर्भवती करना होगा, और इसका वंश तभी आगे चल पाएगा, क्योंकि इनके लड़के से कुछ भी नहीं होता है, उसे कोई समझ नहीं है। अब इन दोनों ने सास ससुर ने प्लानिंग बनाई और अगली रात आती है तो रात के 11 बज रहे होते हैं, और वो जो उसका ससुर है वो जोर से आवाज़ लगाता है, बहू बहू। तो वो बोलती हैं कि पिताजी क्या हुआ। उसकी सास सो रही होती है, तो वो बोलता है कि मुझे जो है वो गर्म पानी का गिलास दे दो। अब सुजाता गर्म पानी का गिलास करके पानी गर्म करती है और गिलास उसको देने चली जाती है, और वो दरवाजे के बाहर ही गिलास रख देती है। लेकिन वो बोलती है कि पिताजी यहाँ मैंने गिलास रखा है गर्म पानी का, आप ले लो। लेकिन जो उसका ससुर होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें अंदर आना पड़ेगा और अंदर देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे वो चली जाती है और उसको गर्म पानी का गिलास दे देती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो जो सुजाता होती है वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है और बोलती है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ, मेरे बेटे से कुछ नहीं होता है, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूँगा और पत्नी की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन वो जैसे जैसे करती है बेचारी अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब उसको ये लगता है कि आज ये उसके चंगुल से छूट गई। अब अगला दिन होता है, अगली रात होती है, तो वो बोलता है कि बहू मुझे कमर में दर्द हो रही है, मुझे मालिश कर दो। अब सुजाता साफ मना कर देती है कि वो नहीं आएगी और उसके कमरे में रात को नहीं आएगी। अब वो जो है वो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है, तो सुजाता को सच में ये लगता है कि कहीं ना कहीं से दर्द हो रही है। तो सुजाता उसके कमरे में चली जाती है, तो वो सुजाता को जोर से पकड़ लेता है और पत्नी की तरह उसके साथ रिलेशन बनाने लग जाता है। उसकी सास वहीं पे से सब कुछ देख रही होती है। अब सुजाता जो है वो बहुत परेशान होती है, वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो उसका ससुर जो है वो उसको नहीं छोड़ता है और उसके साथ पत्नी की तरह जो है वो रिलेशंस बनाता है। अब सुजाता जो है वो कमरे में छटपटा रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। अब क्या होता है कि सुबह हो जाती है और सुजाता बहुत घबरा रही होती है, परेशान होती है, क्योंकि इसके पति को कोई भी खबर नहीं होती है। अब क्या होता है कि पति को कुछ भी होश ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है, कुछ रिलेशंस भी होते हैं पति पत्नी के आपस में। अब क्या होता है कि सुजाता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब अगले दिन जो है वो फिर से सुजाता के पास जो पड़ोसन है वो आती रहती थी। अब पड़ोसन जो है वो बोलती है कि तुम इनके पास बहुत अच्छे तरीके से फंस गई हो, इनके पास जो है वो
पहले वाली जो पत्नी थी वो इसीलिए भाग गई थी क्योंकि ये जो है वो पति की तरह उसके साथ नहीं रहता था। अब सुजाता जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाती है और अपने पिता को फ़ोन करती है और अपने पिता से सब कुछ बताती है। अब जब सुजाता अपने पिता से सब कुछ बता देती है तो पिता जो है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं और पुलिस आती है और सुजाता के ससुराल पुलिस आ जाती है। अब सुजाता के जो है वो बयान लिए जाते हैं। अब सुजाता अपनी सारी बात पुलिस को बता देती है कि इसके ससुर ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया, लेकिन दोस्तों अभी जो है वो उसके ससुर को पकड़ा नहीं है, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि सुजाता के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था। अब जो है वो उसका ससुर, पुलिस जो है उसको पकड़ती है नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में ही ये बातें छिपी हुई हैं। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख क्या मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सुजाता जैसी लड़कियों का जो है वो, जो लड़के वाले गलत उपयोग करते हैं वो एक बहुत गलत चीज़ है। किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ धोखा किया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे तरीके से जो है वो माता पिता को, लड़की के माता पिता को, लड़की का रिश्ता, लड़की की शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। पूरा पता लगाना चाहिए कि लड़का कैसा है, क्या नहीं है। क्योंकि जैसा सुजाता के साथ हुआ, उसकी पहली पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई थी, तो कहीं ना कहीं से आस पड़ोस से कोई ना कोई खबर मिल ही जाती है कि लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, उसका घर बार कैसा है, माता पिता उसके कैसे हैं। सुजाता के घर वालों ने जल्दी करी शादी करने में और उसका अंजाम बेचारी सुजाता को भुगतना पड़ा। हालांकि लास्ट में जो है वो सुजाता के घर वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये जो है वो, इसका जो ससुर होता है, अभी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है, उसे अरेस्ट नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ सुजाता के साथ दोस्तों बहुत गलत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़की के घर वालों को पूरी तरह से लड़की की तहकीकात करनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि किसी का लड़का अगर इस तरीके का कोई है तो उनको किसी की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दो और फिर उसके साथ कुछ भी गलत करके अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने लगो। ये बहुत गलत चीज़ है और ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मुझसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।